ये स्टोरी है राहुल की। राहुल झारखंड के एक छोटे से गांव से आते हैं। उनके पापा सब्जी बेचा करते थे और एक टाइम पर राहुल अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कॉल सेंटर में काम किया करते थे। और कैसे उन्होंने कॉल सेंटर में काम करते करते खुद से, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी कॉलेज डिग्री के या बिना किसी कोचिंग के, खुद से यूट्यूब के थ्रू वेब डेवलपमेंट सीखा और आज वो बैंगलोर में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहे हैं। एक टाइम पर जो उनका सपना हुआ करता था, आज उनके लिए वो रियलिटी है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत हार्ड वर्क और मेहनत किया, इसीलिए आज वो सक्सेसफुल हैं। आप लोग का भी ड्रीम होगा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब पाना, एक बड़ी कंपनी में काम करना। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग उसी सिचुएशन में होंगे जिस सिचुएशन में एक टाइम पर राहुल थे। ये स्टोरी आपको आपके करंट सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करेगी और आपको अपने ड्रीम्स पर काम करने के लिए मोटिवेट करेगी। तो चलिए राहुल से ही उनकी स्टोरी सुनते हैं। हाय राहुल, कैसे हो? यार सब सब बढ़िया सर। आप अपना बताएं कैसे हैं आप। मेरा भी अच्छा है सब कुछ। ओके, तो तुमने अपनी स्टोरी मुझे भेजी थी लिंक्डइन पे, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। कैसे जी। तुमने झारखंड से निकल के खुद से सीखा यूट्यूब के थ्रू डेवलपमेंट, और फिर अभी आज बैंगलोर में जॉब कर रहे हो। जी। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी तुम्हारी स्टोरी। मैंने सोचा कि अगर तुम सबके साथ शेयर करोगे तो अच्छा रहेगा, मोटिवेशन मिलेगा लोगों को। तो तुम अपने बारे में बताओ, अभी कहाँ जॉब कर रहे हो, क्या है, क्या रोल है? ओके सो हाय, मेरा नाम राहुल चौहान है और करेंटली मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, बट अभी मैं बेंगलोर में रह रहा हूँ, जो कि अभी मैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर एक मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ पिछले 8 मंथ से। ठीक है, तो क्या रोल है वहाँ पे तुम्हारा? अभी जो रोल है वेब डेवलपर है, बट अभी मैं करंटली रिएक्ट जेएस पे ही काम कर रहा हूँ। तो अभी जो प्रोजेक्ट वगैरह हैं वो रिएक्ट जेएस पे ही बिल्ड हो रहे हैं, तो रिएक्ट जेएस पे ही काम कर रहा हूँ पिछले 8 मंथ से। ठीक है, तो 8 मंथ से तुम कर रहे हो इसी हाँ कंपनी में हाँ। काम? जी जी। अच्छा है। ठीक है, तो कैसा है तुम्हारा ये काम का एक्सपीरियंस अभी तक, कैसा चल रहा है? काम का एक्सपीरियंस की बातें करें तो एज अ लाइक मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, तो काफ़ी चीज़ें हम्म, सीखने को मिल रही हैं। यहाँ पे हम्म, सीनियर वगैरह भी हैं, तो हम्म, ठीक है। अभी जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि लाइक कोई करंट ऑपरेशन वगैरह करना है तो वो कर ले रहा हूँ। हम्म, और बाकी कुछ कुछ दिक्कतें आती हैं तो वो उसके लिए सीनियर वगैरह हैं तो वो लोग रिजोल्व करते हैं, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है बोल सकते हैं। अच्छा है। वर्किंग आवर्स सही है और सही है सब कुछ अभी ठीक है, तो। अभी अभी तुम ऑफिस में ही हो, है ना? हाँ बिल्कुल, अभी मैं ऑफिस में हूँ। मैंने बताया था कि थोड़ा घर पे इशू हो सकता है इंटरनेट का, तो हमने सोचा कि ठीक है। हाँ, आपको ठीक है, सही है। अच्छा, तो अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओ कि कौन सा बैकग्राउंड है तुम्हारा, क्या एजुकेशन तुमने किया है, और अपनी फैमिली के बारे में हिस्ट्री थोड़ा सा बताना। तो ठीक है। तो एजुकेशन के बारे में बताऊँ तो पढ़ाई में तो उतना अच्छा नहीं था, तो 10th मैंने पास की थी, वो सेकेंड डिवीजन था। और 12th में मेरा 60+ परसेंटेज था। और बैचलर ऑफ साइंस मैंने किया है फिजिक्स ऑनर्स से। ठीक है। तो हम्म, अगर फैमिली की बैकग्राउंड की बातें करें तो पापा पहले सब्जी बेचा करते थे, जो कि मोड़ साइड में होता है ना, कि चौराहे पे सब्जी बेचा करते थे, छोटी सी शॉप हाँ, थी। हाँ, तो जिससे पूरी फैमिली चल रही थी। ठीक है। तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, बट एक होते हैं शायद अतिक्रमण बोलते हैं उसे, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो शॉप वगैरह थी वो हटा दिया गया था, तो हम्म, जिससे काफी प्रॉब्लम आई। लाइक पूरी फैमिली लाइक टूट चुकी थी उस समय, की हो रहा था कि यार कि कैसे चलेगा घर वगैरह, क्योंकि भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा है। ठीक है। ये कब की तो बात है? कब ये ये टू शॉप? हाँ ओके, हाँ, ये आई थिंक 2017 के ऑलमोस्ट हुआ था, 2016 to हम्म, 17 के बीच में। जो कि मैं 12th पास किया ही था और अच्छा, ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया था, उस समय की बात है। हम्म, तो पापा ने सोचा कि ठीक है, अगर वहाँ पे दुकान शॉप टूट गई है तो घर के सामने ही ओपन करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो बताना चाहूँगा, पापा एक्चुअली अस्थमा पेशेंट है, यंग एज से ही अस्थमा पेशेंट है, तो बहुत ज़्यादा इशू रहता था। ठीक है। अच्छा, तो पापा ने फिर भी सोचा कि ठीक है चलो ओपन करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो पापा लोगों ने फिर से शॉप को ओपन किया, दुकान मतलब घर के सामने ही। ठीक है। हम्म, बट घर के सामने उतना चल नहीं पाता, जैसे कि पता हो कि जो मोड़ पे चीजें जो बिकती है और जो घर के सामने बिकती है, काफी हम्म, डिफरेंस होता है। ठीक है। हाँ, तो पापा ने सोचा कि चलो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर कोई इशू नहीं। फिर दुकान वगैरह बंद भी हो गया क्योंकि पापा की तबीयत भी खराब होती। और धीरे धीरे मेरा इधर ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो रहा था। ठीक है।
बट जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मुझे वेब डेवलपमेंट के बारे में पता चला था, लाइक हम लोग डिस्कस करते थे कि दोस्तों से कि क्या करना है क्या नहीं, तो उसमें वेब डेवलपमेंट के बारे में पता चल गया था। बट वो चीजें होती ना कि कोई गाइडेंस वगैरह भी उसमें थी नहीं कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर थोड़ा बहुत यूट्यूब देखता था तो थोड़ा मोटिवेशन मिलती थी, फिर वैसा ही हो जाता था कि ठीक है छोड़ो। फिर ऐसा करते करते मतलब कब दिन पता बीत गया पता भी नहीं चला, लाइक 2019 आ गई और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट हुआ तो क्या हुआ कि क्योंकि उस समय फैमिली को सपोर्ट करना मेरे लिए लाइक बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि पापा भी उसमें शॉप बंद कर चुके थे। तो अच्छा, तुमने ग्रेजुएशन के टाइम पे गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी की थी क्या? जी बिल्कुल, हाँ, हाँ। उस समय एक होता ना कि जब कुछ नहीं करना होता है तो एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी पड़ती है ठीक है। हम्म। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने इवन एडमिशन भी लिया था गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए, जो कि धनबाद इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे भी लिया था। वहाँ पे भी गया 2-3 मंथ की, चल थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेता हूँ तो शायद छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो फैमिली को सपोर्ट कर पाऊंगा। तो मन उतना फिर भी नहीं लगता था कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, फिर भी पढ़ रहा था क्योंकि ऐसा था ना कि कुछ तो करना था लाइफ में, कि हाँ चल हम्म। कुछ तो करना है कि ताकि फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँ। तो हम्म। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता था, इवन कुछ एग्जामें भी दी जो कि फेल हो चुका था ऑलरेडी। तो थोड़ा डीमोटिवेट टाइप में भी होता है कि यार क्या पढ़ रहे हो, फेल हो जा रहे हो बार बार, तो अच्छा नहीं लगता था। तो फिर ऐसे ही 2000 जैसे 19 खत्म हुई, ठीक है, तो फिर मैंने दोस्तों लोगों से कांटेक्ट किया कि जॉब वगैरह चाहिए क्योंकि अभी इशू हो रहा, तो और जॉब के साथ प्रिपरेशन कंटिन्यू रखूंगा, फिर देखता हूँ क्या कर सकता। तो फिर किसी तरह से एक फ्रेंड ने बताया कि अगर कोई नई जॉब मिल रही है तो कॉल सेंटर में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने बुलाया मुझे कोलकाता में, तो उसने बोला कि ठीक है तुम मेरे कंपनी में जा सकते हो। तो फिर कुछ दिन बाद मैं कोलकाता पहुंच गया, तो उसने कुछ दिन बाद बताया कि ओपनिंग है, तो मैं चला गया, ठीक है, कोलकाता पे। तो वहाँ पे छोटी सी इंटरव्यू दी। उन्होंने पूछा कि क्या किया, और मैंने बताया कि ग्रेजुएशन किया है और जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो उसने बोला कि लाइक छोटे से राउंड थे, ज्यादा बड़े राउंड वैसा कुछ था नहीं, लाइक इंट्रो वगैरह पूछे कि ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। तो मैंने बताया कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। तो उसने फिर बताया कि ठीक है 2-3 दिन बाद तुम ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, तो मैंने फाइनली आई थिंक जनवरी में ज्वाइन कर लिया था। 2019 में खत्म हुआ ग्रेजुएशन, लाइक ऑलमोस्ट सितंबर और अक्टूबर में। तो सितंबर अक्टूबर में खत्म हुआ, तो उसके बाद जनवरी से आई थिंक मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया, जो कि कोलकाता में कॉल सेंटर, हम्म। ठीक है। तो जनवरी में जैसे ज्वाइन किया, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मार्च में आई थिंक कोविड का लॉकडाउन लग गया, ठीक है। हम्म। तो लॉकडाउन जैसे ही लगा तो कंपनी भी बंद हो गई। तो मैंने सोचा कि लगता है कंपनी तो बंद हो गई, शायद ओपनिंग वगैरह नहीं होगी, बट कंटिन्यूअस उधर से मैसेज आ रहा था कंपनी की तरफ से कि ठीक है अभी के लिए वर्क फ्रॉम होम करो, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो मोबाइल थी, उससे बड़ी बात थी जो हम लोग काम कर सकते थे, तो मेरे पास तो उसमें लैपटॉप तो थी, बट उतना अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं था। इवन उस समय मेरे पास जो मोबाइल थी, एक स्क्रीन टच मुझे मोबाइल दिया था पापा ने, तो वो भी खराब हो चुकी थी। तो बोला कि मोबाइल से काम कर सकते हो कॉल सेंटर का, तुम्हें कॉल अटेंड वगैरह करना है, जो सॉफ्टवेयर है हम लोग बना देंगे, लाइक मोबाइल मोबाइल रिस्पॉन्सिव। तो मैंने बोला कि ठीक है, बट उस समय मेरे पास छोटा वाला मोबाइल मैंने खरीद के रखा था, लाइक 400 रुपीज से एक मोबाइल आता है, ठीक है। हम्म। तो मैंने बोला कि अब मैं कैसे जॉब करूंगा। तो फिर मेरे साथ एक दो फ्रेंड रहता था, एक फ्रेंड घर गया हुआ था, एक फ्रेंड और था। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, तो अगर तुम अपने मोबाइल दे सकते तो मैं काम कर सकता, और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होती है तो फिर देख लेता हूँ कि फिर मैं मोबाइल खरीद लूंगा, या फिर एक मंथ अगर काम किया तो थोड़ी बहुत सैलरी मिलेगी, जो कि तो उससे थोड़ी मतलब कि सेकेंड हैंड मोबाइल अफोर्ड कर पाऊंगा। तो हम्म। उसने हेल्प किया कि ठीक है तुम मेरे मोबाइल यूज कर ले। तो बोला कि ठीक है, मोबाइल यूज किया तो 2-3 मंथ वहीं पे कोलकाता में ही था। तो फिर ट्रेन वगैरह खुली 2 से 3 मंथ के बाद आई थिंक। तो सबसे हम्म। पहले मैंने बुक किया टिकट कि भाई घर जाना है, फिर देखते हैं क्या कर सकते हो, क्योंकि घर में तो मोबाइल है, दीदी का भी मोबाइल था और मेरा भी जो मोबाइल वो बनाने दिया था घर पे, जो कि मैं छोड़ के आया था। तो हम्म। फिर मैं बोला ठीक है घर चलता हूँ, वहां पे तो मोबाइल मिल जाएगा तो वर्क फ्रॉम होम कर पाऊंगा, हम्म। ठीक है। तो पहला ट्रेन अच्छा, चली कितना दूर कोलकाता था से। तुम्हारा घर वहां से, हाँ, कोलकाता? वहां से घर 200 किलोमीटर है।
अच्छा। 200 किलोमीटर ऑलमोस्ट। हाँ। तुम्हारा घर झारखंड में है ना? हाँ, झारखंड में है कहाँ और पे? डिस्ट्रिक्ट धनबाद पड़ता है, अच्छा। धनबाद डिस्ट्रिक्ट अच्छा। पड़ता है। हाँ। हम्म। तो उस समय ये तो पहली ट्रेन ही चली थी हावड़ा से धनबाद। उसमें हम्म। पहला ट्रेन चला था, क्योंकि सारी ट्रेन, जैसा कि आपको पता होगी, ट्रेन सारी बंद हो चुकी थी। हम्म। तो गवर्नमेंट ने अलाउंस अनाउंस किया कि एक ट्रेन चलेगी। तो मैं सोचा कि ठीक है, पहले टिकट बुक करते हैं, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो टिकट वगैरह बुक की और घर आ गया। ठीक है, घर आ गया तो घर आके तो काफी अच्छा लगा कि यार एटलीस्ट चल घर आ गया। और वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन तो अभी मिल ही रही है कॉल सेंटर में। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो फिर ऐसे करते कॉल सेंटर में तो काम करता था, बट कॉल सेंटर में काम करते करते इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता था। यह चीजें मैं यूं बोल रहा हूँ क्योंकि वो चीजें होती है ना कि जिसने कॉल सेंटर पे काम किया ना, वो ये चीजें रिलेट कर पाएगी कि क्या चीजें होती है। ठीक है। तो हम्म। मतलब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया कि भाई जॉब छोड़ देनी है, कुछ और करते हैं। ठीक है, फ्रेंड वगैरह से भी डिस्कस करता था कि यार यहाँ जॉब नहीं करनी है, तो कुछ और करते, कुछ सीखते हैं। ठीक है। तो फिर वेब डेवलपमेंट का तो थोड़ा बहुत तो पता ही था, तो फिर मैंने HTML CSS फिर से सीखना स्टार्ट किया। तो सीखना जॉब स्टार्ट तुमने किया। छोड़ा या जॉब के साथ ही? नहीं, अभी जॉब चल रहा था, जॉब चल ही हाँ। रहा था। बस लग रहा था कि अगर न्यू जॉब मिल जाए तो इसे छोड़ दूं। हम्म। ठीक है। और उस समय कुछ कुछ चैनल्स थे, लेकिन अभी जो चैनल्स हैं, लाइक कितने अच्छे कंटेंट आ रहे यूट्यूब पे, उस समय वो नहीं थे, क्योंकि हम्म। हाल में ही बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था। तो हम्म। उस समय क्या होता था कि सीखता था, बट कोई गाइडेंस नहीं था कि अगर मैं कहीं पे अटक गया तो वो चीजें सोल्व नहीं हो पाती। तो इवन मुझे भी पता नहीं था कि कुछ कम्युनिटी होती है डेवलपर लोगों की, ऐसा वैसा। हम्म। तो जैसे कि कुछ बनाया, सपोज कि छोटी सी प्रोजेक्ट बनाई और कहीं पे स्टक हो गया तो रुक गया, फिर वो छूट गया। फिर 1 महीने बाद स्टार्ट किया, फिर हम्म। कहीं पे स्टार्ट हो गया, फिर छोड़ दिया, और ऐसे करते 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 2 साल बीत गया। हम्म। 2 साल बीतने के बाद मतलब लेकिन मैं भी ये भी सोच रहा था कि जॉब छोड़ दूं। बट मेरे लिए जॉब छोड़ना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस कंडीशन, उसमें कोरोना वगैरह चल भी रहा था, कोविड भी चल ही रही थी। तो हम्म। मैंने बोला कि यार एटलीस्ट किसी लोगों के पास जॉब तो नहीं है, बट मेरे पास एटलीस्ट जॉब है जो कि फैमिली से सपोर्ट कर पा रहा हूँ, तो हाँ। ठीक है। हाँ, जो कि पॉसिबल नहीं होता उसमें जॉब छोड़ना, कि इतना बड़ा रिस्क लो और तुम ही अकेला एक अर्न कर रहे हो घर में। ठीक है। हम्म। तो फिर ऐसे करते 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 2 साल गुजर गया, बट और जॉब करते करते इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि मुझे जॉब को रिजाइन करनी पड़ी। तबीयत हम्म। खराब इन द सेंस कि इतना फ्रस्ट्रेट, पहली बात तो थोड़ा डिप्रेशन में चला गया। ठीक है। और दूसरी हम्म। बात कि जॉब मुझे पसंद नहीं आ रही थी। तीसरी बात कि लग रहा था कि लाइफ में यार आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन रहता था अंदर से। तो हम्म। थोड़ा डिप्रेस भी हो जाता था। तो डिप्रेशन के कारण या पता नहीं कैसे, बट तबीयत पूरी खराब हो गई, और इतनी खराब हुई कि मुझे मतलब like, मैं चल भी नहीं पा रहा था, चलने फिरने में भी इशू हो गया। हम्म। तो चलने फिरने में इशू हो गया, तो फिर घर वालों ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, जॉब छोड़ना चाहते तो छोड़ दो, फिर देखते हैं, फिर देख लेना कि क्या करना है। हम्म। बोला ठीक है, लाइक फैमिली काफी सपोर्टिव है, ऐसा कर सकता हूँ। तो फिर बोले कि ठीक है, तो फिर हॉस्पिटल वगैरह गए, तो पहला हॉस्पिटल पे दिखाया, तो उन लोगों ने दवाई दी, बोला अरे कुछ नहीं है, तुम कान पे ज्यादा ईयरफोन यूज करते थे तो इसलिए हो सकता है कि इशू हो, कुछ ऐसा कुछ बताया। हम्म। क्योंकि कॉल सेंटर पे था तो लगातार बोलना ही पड़ता था। हम्म। लाइक 4 आवर्स का मतलब दो दो शिफ्ट होता था, 4 आवर्स 4 आवर्स बीच में गैप। तो हम्म। लगातार 4 आवर्स बोलना ही पड़ता था और कंटिन्यूअस ईयरफोन। तो उसने बोला कि हो सकता है कि, डॉक्टर ने बताया कि ईयरफोन का इशू हो सकता है कान में, तो जिसकी वजह से तुम्हें चक्कर आ रहा, तो नॉर्मल है, तो मेडिसिन लो ठीक हो जाओगे। तो 1 मंथ हुआ, बट कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर मैं बोला कि फिर दोबारा गया, तो बताया कि इशू हो रहा अभी भी, जो कि मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूँ और इवन मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। हम्म। तो फिर से उसने दवाई दी, तो फिर घर वालों ने बोला कि ठीक है, दूसरे डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो फिर दूसरा डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने भी बताया कि नॉर्मल है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम कंटिन्यू मेडिसिन लो, और थेरेपी के लिए भी उन्होंने रेफर किया उस समय। ठीक है, कि हम्म। थेरेपी वगैरह लो और ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो 1 to 2 मंथ दवा ली, फिर भी उतना कुछ खास असर नहीं पड़ा, फिर से डॉक्टर के पास गया। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, अरे 1-2 मंथ में क्या होगा, लगातार कंटिन्यूअस दवाई चलाओ, 3 मंथ। 3 मंथ दवाई चला, फिर से डॉक्टर के पास गया, फिर उन्होंने बोला ठीक है ये दवा चलने दो जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। मैंने बोला कि यार ऐसा तो मतलब
अजीब हो जाएगा, सब हो जाएगा, जिंदगी भर दवा खाते रहूंगा क्या। हम्म, तो फिर ऐसा करते करते लाइक कंटिन्यूअस 7 to 8 मंथ मेडिसिन चली कंटिन्यूअस। हम्म, और ऐसा होता था ना कि जब मेडिसिन चलती थी तो मैं मुझे नींद भी नहीं आती थी, लाइक 1 वीक तक तो मैं सोया ही नहीं था एक बार, कि हम्म, इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी, नींद ही नहीं आती थी। तो हम्म, फिर धीरे धीरे चीजें, उसी बीच में थोड़ा बहुत एचटीएमएल सीएसएस सीखता रहा, बट मन नहीं लगता था क्योंकि तबीयत इतनी खराब रहती थी कि मैं लैपटॉप के सामने भी लाइक, वो होता ना कि मैं एक जगह पे रुक नहीं पा रहा था, इन द हम्म, सेंस क्या बोलता हूँ, कि जैसे कुछ सीखना लाइक 5 मिनट का वीडियो है तो मैं 5 मिनट का वीडियो देख भी नहीं पा रहा था। ऐसा ऐसा कंडीशन हो चुका था कि लग रहा हम्म। था कि चक्कर आ रहे हैं, कुछ अजीब सा हो रहा। बैठ तो नहीं धीरे पा रहे धीरे, थे। हाँ, हम्म, देख पा रहा था, बट जब जैसे कि देख पा रहा ना तो मुझे चक्कर आ रही, लैपटॉप हम्म, देखता था तो चक्कर आने लगती थी। हम्म, हाँ, तो उसमें थोड़ी बहुत तो 5-10 मिनट पढ़ता था, फिर छोड़ देता था कि चल यार ठीक है, देखते हैं, तबीयत थोड़ी अच्छी होगी तो फिर और कुछ सीखते हैं। तो हम्म, धीरे धीरे थोड़ी बहुत तबीयत ठीक होना स्टार्ट हुई, लाइक 7 मंथ 8 मंथ, थोड़ी थोड़ी दिनें गुजरी तो थोड़ी बहुत तबीयत स्टार्ट ठीक हुई। तो मैंने बोला कि ठीक है, थोड़ी सी तो तबीयत ठीक हो गई, और ऊपर से यहाँ पे मेरा 1 साल ऑलमोस्ट गुजर चुका है जॉब छोड़े। तो अब अच्छा, तो कुछ करना होगा, और उस समय घर, हम्म, बताऊं तो घर उसमें ऐसे चल रहे थे कि पापा के सेविंग्स थे, ठीक है। तो हम्म, उस सेविंग्स की वजह से वो घर चल रहा था, क्योंकि कोई अर्निंग ऑफ सोर्स इसमें था ही नहीं। हम्म, तो चल रही थी चीजें, फिर बोला कि ठीक है मैं जॉब ढूंढता हूँ। तो तो फिर थोड़ी बहुत एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट देखी वीडियो पे, और ऐसा तो थोड़ी बहुत प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाई एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट पे, फिर मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए। तो फिर बाद में चीजें पता चली कि आई थिंक इस पे जॉब नहीं मिलेगा, तो थोड़ी बहुत रिएक्ट आनी होगी। हम्म, तो मैं कुछ वीडियो देखा था, आई थिंक एक अक्षय सैनी सर हैं, तो हम्म, उनकी वीडियो मैंने देखा था जावा स्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट, तो मुझे काफी अच्छा लगा था। तो हम्म, उन्होंने आई थिंक दिसंबर 2023 और 2022, हाँ 2022, दिसंबर 2022 जनवरी 2023, हाँ, उसके बीच उन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया था, नमस्ते रिएक्ट का, ठीक है। तो उसका जो कोर्स का प्राइस था आई थिंक 5,000 रुपीज था। तो हम्म, फिर 5,000, तो मुझे लगा यार 5,000 तो नहीं है। तो फिर एक फ्रेंड था तो उन्होंने हेल्प की कि तू 5,000 ले ले, जब जब तुम्हें लगे कि देना चाहिए तो दे देना। तो हम्म, मैंने बोला कि ठीक है। तो उन्होंने 5,000 दिया, तो मैंने कोर्स परचेज किया। तो वहां से थोड़ी बहुत चीजें सीखने को मिली कि हाँ ठीक है चलो, स्टेट वगैरह इफेक्ट वगैरह थोड़ा बहुत सीखा, बेसिक चीजें। हम्म, तो और फिर वहां से पता चला कि ऐसे जॉब नहीं मिलेगी, लिंक्डइन पे एक्टिव रहना होगा, लिंक्डइन पे एक्टिव रहना होगा, और थोड़ी पोर्टफोलियो बनानी होगी, थोड़ी अच्छे प्रोजेक्ट बनाने होंगे, तो ऐसा हम्म, बताया। तो ठीक है, मैंने भी छोटी सी प्रोजेक्ट बनाई, लाइक यूट्यूब क्लोन वगैरह था, सिंपल सा, लाइक लिस्टिंग हम्म, पेज वगैरह, सर्च फिल्टर था, वो बनाया। तो आई थिंक 3 मंथ का कोर्स चला था, ठीक है। तो रिज्यूमे में मेरे पास यहाँ पे एक सर्टिफिकेट मिल गया नमस्ते रिएक्ट का। तो मैं हम्म, बोला कि चलो सर्टिफिकेट तो नहीं है, तो ये सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं, तो फिर देखते हैं क्या होता है। हम्म, तो आई थिंक मार्च में कोर्स खत्म हो गया, तो मैं लिंक्डइन पे ना काफी एक्टिव रहने लगा। अगर आप मेरे पोस्ट देखेंगे तो मैं उसमें हम्म, एक्टिव रहता था, कुछ चीजें जो बनाता था वो पोस्ट करता था। हम्म, और फ्रेंड रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया था एचआर से, जो लोगों कंपनी में काम करे, काफी मैं हर जगह से रेफरल मांगना स्टार्ट कर दिया, जो अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। हम्म, तो उसके बाद कुछ कुछ जगह से कॉल आई थी कि राहुल इंटरव्यू है। तो फिर इंटरव्यू देने गया, तो उन्होंने कुछ बताया तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वो चीजें मैंने कभी इंटरव्यू फेस वगैरह की नहीं थी कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं। ऑनलाइन तो ही था उन्होंने कुछ, इंटरव्यू। हाँ ऑनलाइन ही हम्म, इंटरव्यू चला था, हाँ हम्म, बिल्कुल। तो रिजेक्ट हो गया तो काफी डीमोटिवेट जैसा फील हुआ, अरे यार मैं तो एक इंटरव्यू भी नहीं निकाल पा रहा, तो हम्म, कैसे होगा। तो हम्म, फिर एक इंटरव्यू दिया, 2 इंटरव्यू दिया, 3 इंटरव्यू दिया, 3-4 इंटरव्यू दिया, रिजेक्ट हो गया। हम्म, तो हमने बोला कि आई थिंक नहीं हो पाएगा इसमें, तो फिर से कॉल सेंटर ज्वाइन करते हैं, ऐसा मैंने हम्म, सोचा। इवन मैंने अप्लाई भी किया था, तो वहां से क्योंकि कॉल सेंटर में 2 साल का एक्सपीरियंस था मेरे पास, और इधर वेब डेवलपमेंट पे तो जीरो एक्सपीरियंस, इवन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड भी नहीं है। तो मुझे अच्छा, लगता था कि तुमने आई थिंक, बीएससी बीएससी किया है ना। हाँ उसमें कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड नहीं था। हाँ। तो मुझे लगता था ये हो सकता है कि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड ना हो, तो इसलिए मेरी रिज्यूमे जो है वो सेलेक्ट नहीं की जा रही। तो हम्म, फिर मैंने बोला कि ठीक है कोई नहीं, फिर से कॉल सेंटर में जाते हैं।
देखते हैं फिर कॉल सेंटर करते करते फिर और कुछ करते हैं, ठीक है। हम्म, तो बाय लकली एक इंटरव्यू मैंने दिया था, तो उसका पेंडिंग था रिजल्ट आना। तो हम्म, फिर उसी बीच अचानक से कॉल आया कि आप इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट हो चुके हो, तो बेंगलोर कब आ सकते हैं। हम्म, तो फिर मैंने पूछा कि स्टाइपेंड वगैरह क्या मिलेगी। हम्म। तो उन्होंने बताया कि 8,000 रुपीज मिलेगी, तो आ जाओ। और हम्म, तुम्हें कॉल सेंटर से भी उसी टाइम पे जॉब ऑफर मिल गया था, है ना? नहीं, कॉल सेंटर पे जॉब नहीं मिला था, बट मैंने कॉल सेंटर में अप्लाई की थी और नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं जाने वाला था कॉल सेंटर पे, अच्छा। ठीक है। बट हम्म, उससे पहले ये इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट मतलब कि ऑफर लेटर मिला इंटर्नशिप की। हम्म, और जहाँ पे कॉल सेंटर पे जितनी मुझे अमाउंट मिलती थी, इससे तो बहुत कम मिल रहा था रिएक्ट इंटर्नशिप पे, बिकॉज 8,000 रुपीज, और हम्म, 8,000 से काफी ज्यादा मिल रहा था कॉल सेंटर पे। हम्म, तो मैंने बोला कि ठीक है, बट कॉल सेंटर में तो मतलब शुरुआत से ही पसंद तो थी नहीं, और हम्म, इधर रिएक्ट का रोल मिल रहा था, तो काफी एक्साइटेड था कि चल हम्म, देखता हूँ, इंटर्नशिप करता हूँ, ठीक है। अभी 8,000 है, अभी का देखता हूँ, फिर बाद में देखता हूँ कि क्या कर सकते हैं। 8,000 तो बेंगलोर में बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि हम्म, मेरा एक फ्रेंड है, तो मैंने उससे कॉल करके पूछा कि 8,000 में क्या सरवाइव। मैंने कॉल किया, मैं इतना पूछा कि बेंगलोर में कितने रुपीज में सरवाइव कर सकते हैं। हम्म, तो उसने बोला कि 10,000 टेन होगा, तो मैंने हम्म, बोला ठीक है। हम्म, तो फिर घर में मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ काम करने, हम्म, तो थोड़ी पैसों की जरूरत होगी, ताकि मैं एक मंथ तो वहाँ किसी तरह सरवाइव कर पाऊँ, और नेक्स्ट मंथ तो स्टाइपेंड मिलेगा, तो उससे सरवाइव कर लूंगा। हम्म, तो फिर पापा ने कहीं से जुगाड़ करके दिए, हम्म, तो फिर मैंने सोचा कि मैं टिकट बुक करूंगा। तो टिकट शायद आई थिंक मैंने बुक करने गया था, बट मुझे मिला नहीं। हम्म, तो फिर मैं बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें अगर आप चीजें को लाइक, उसमें क्या था ना, एक तो जॉब मिल नहीं रही थी, ठीक है, हम्म, ताकि मैं कंटिन्यूअस रिजेक्ट हो रहा था। तो वो चीजें मुझे काफी एक्साइटेड लगी कि चल कुछ नहीं तो कुछ है, ठीक है। हम्म, तो उसमें काफी मैं एक्साइटेड था। तो मैं एक्साइटमेंट था, तो मैं बोला कि ठीक है, टिकट वगैरह मिले ना मिले, मैं जनरल से चला जाऊंगा किसी तरह, हम्म, ठीक है। तो फिर मैं हावड़ा पहुंच गया, झारखंड से हावड़ा। फिर हावड़ा से पता चला कि एक ट्रेन बेंगलोर जाती है। हम्म, तो मैं चढ़ तो गया उस समय कि हाँ ठीक है, चला जाऊंगा, काफी एक्साइटेड था, तो चला ही जाऊंगा। बट जैसे ही ट्रेन में एंट्री की, हम्म, इतना भीड़, इवन पैर, दोनों जो पैर है ना, वो रखने की ही जगह नहीं थी। हम्म, मैं बोला कि 2 दिन का सफर ऐसे इम्पॉसिबल है। तो हम्म, फिर लेकिन एक और भी था कि एक एक्साइटमेंट माइंड में चल रही थी कि चल जॉब तो मिला है। हम्म, तो मैं चढ़ गया ट्रेन पे, सम हाउ लाइक कि सरवाइव किया कि हाँ चल ठीक है ट्रेन पे। लेकिन मुझे ये भी लगा था ना कि जिस तरीके से भीड़ थी ट्रेन में, आई थिंक आपको पता होगा कि हम्म, बेंगलोर टू हावड़ा, लाइक हावड़ा टू बेंगलोर में कितनी भीड़ होती है, इवन हम्म, जनरल पे। तो हम्म, बट मैं जनरल छोड़ के स्लीपर में चढ़ा गया, फिर भी जनरल जैसा था। तो हम्म, फिर मैं बोला कि ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो फिर चढ़ गया तो टीटी आया, तो मैंने दिखाया कि मैंने टिकट कटा रखी थी जनरल की, तो बोला स्लीपर पे। एक तो इतना भीड़ है, तो उसने बोला ठीक है, 500 रुपीज फाइन लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तो अभी पैसा देने का टाइम है, दे देते हैं। तो 500 उसने टिकट ले, 500 एक्स्ट्रा चार्ज किया। तो मैंने पूछा कि क्या सीट मिल सकती है। बोलता सीट मिलेगी तो बैठ जाना। मैं हम्म, बोला इधर से सीट क्या, यहाँ खड़ा होने की जगह नहीं मिल रही, बैठना तो दूर की बात है। हम्म, तो उसमें इतनी भीड़ थी कि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं पहुंच भी पाऊंगा, या फिर मैं कहीं पे स्टॉप करूंगा और फिर से रिटर्न घर चला जाऊंगा, हम्म, ऐसा था। हम्म, बट समहाउ किसी तरह, लाइक एक होता है ना, थोड़ी सी जगह होती है, वॉशरूम और गेट के बीच में थोड़ी सी जगह होती है। हाँ, हाँ, वहां पे किसी तरह ऐसे करके बैठ गया हूँ, और बैग था एक छोटा सा, तो बैठ गया। अब ऐसे बैठे 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 किसी तरह एक रात तो निकाल ली, एक हम्म, रात निकाली, तो फिर पता चला कि और एक रात निकालनी है। हम्म, तो फिर जब जैसे सुबह हुआ, तो थोड़ा सा सीट खाली हुआ, तो मैं जाके थोड़ा सा बैठने की मुझे जगह मिल गई। हम्म, तो किसी तरह तो फिर रात में, क्योंकि स्लीपर में हो गए तो तुम्हें लाइक उतारे देंगे, क्योंकि उनके सीट होते हैं। तो हम्म, फिर से रात हो गई। अब फिर से यार इशू, फिर रात गुजारनी, ऐसा नहीं कि 1-2 घंटा में रात बीत जाती है, समय लगता है लाइक 10 to 12 आवर। और उस बीच ऐसा होता है ना कि वो चीजें बहुत ही धीरे 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 स्लो करती है। हम्म, तो फिर किसी तरह तो मैं आंख बंद करके नीचे सो गया, ऐसे करके मैं सोया हुआ हूँ, ठीक है। हम्म, और बैग को पकड़ा, ताकि मेरा बैग में एक लैपटॉप था कि रात में चोरी ना हो जाए। हम्म,
तो फिर किसी तरह पहुंच गया कि हाँ चलो, जैसे ही बेंगलोर पहुंचा तो काफी अच्छा लगा कि एटलीस्ट समहाउ यहाँ तो पहुंच गया। हम्म, ठीक है, बेंगलोर उतरा तो फिर मैंने जब इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिली थी तो मैंने लोकेशन वगैरह चेक की थी, इवन पीजी वगैरह सर्च की थी गूगल पे, तो एक भैया का नंबर मिला था, एक पीजी का, तो मैंने बात करके रखा था। तो जैसे बेंगलोर लोकेशन पहुंचा तो कॉल किया कि भैया रूम खाली होगा क्या, मैं बेंगलोर में आ गया हूँ। तो उसने कहा ठीक है आ जाओ फिर देखते हैं, तो आ गए। तो फिर उसने बताया कि 6,500 रुपीज लगेगा हम्म, डबल शेयरिंग में। मैंने बोला कि ठीक है, लाइक ओनली 1,500 रेस्ट बचेगा तो समाउ मंथ में सरवाइव कर ही लेना है। हम्म। तो मैंने बोला ठीक है, तो इंटर्नशिप की। अच्छा, वहाँ पे तो खाना चार वाना, 3 टाइम का खाना, चार कितने टाइम का खाना मिलता था पीजी हाँ, में? खाना खाना 3 टाइम का मिलता था। हम्म, बट खाना का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बेंगलोर पे खाने में क्या मिलता। हम्म, और मैं जैसे आया तो यार यहाँ पे दाल चावल तो मिल नहीं रही, रोटी सब्जी मिल नहीं रही, अजीब सा खाना है। हम्म, तो हमें लगा कि यहाँ पे आके पता चला कि रसम सांभर इडली ये सब वगैरह मिलती है। हम्म, तो ठीक है, मतलब लगा कि चल खाने तो मिल रहा है, हम्म, एटलीस्ट जॉब तो है, चल कर ही हम्म, लेंगे किसी तरह से। कभी हम्म, कभी चीजें नहीं हुई तो कभी बिना खाए भी सो जाता था कि यार पसंद नहीं आ रही, बिना खाए भी सो जाओ, कोई हम्म, दिक्कत नहीं। तो हाँ ठीक है, समाव सरवाइव कर ही लेता था। तो इसी हम्म, इंटर्नशिप करता था, 4 मंथ का इंटर्नशिप था। तो ये जो 4 मंथ थी ना, काफी लाइक स्लो निकल रही थी मेरे लिए। मुझे लग रहा था कि 4 मंथ जैसे इंटर्नशिप खत्म हो, फुल टाइम मिल जाए तो फिर मैं देखता हूँ हम्म, कि, क्योंकि उसमें बहुत टेंशन होती है। एक तो मैं बेंगलोर आ गया हूँ, ऊपर से सैलरी इतनी कम है, और हम्म, ऊपर से अगर सैलरी अगर उन लोगों ने निकाल दिया तो फिर मेरे पास जाने का पैसा नहीं होगा। हम्म, तो फिर लगता था कि जॉब ढूंढना होगा। हम्म, तो जॉब तो मैं ढूंढता रहा, इंटर्नशिप जब मैं कर रहा था तो मैं जॉब ढूंढ रहा था, हम्म, क्योंकि इंटर्नशिप का उन लोगों ने ऐसा नहीं कहा था कि इंटर्नशिप के बाद तुम्हें फुल टाइम ऑफर मिलेगा। मैं हम्म, बोला था एज पर परफॉर्मेंस बेसिस, बट यहाँ पे मैं रिस्क नहीं ले सकता था कि 4 मंथ होगा तो ढूंढूंगा। हम्म, तो इस बीच अप्लाई भी करता था, तो एक इंटरव्यू भी दिया था इवन। तो पहला राउंड तो सिलेक्ट हो गया था, बट दूसरा राउंड उन लोगों ने पुणे बुलाया था। हम्म, अब पुणे जाने के लिए तो मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे थे नहीं कि मैं हम्म, पुणे जाऊं और पुणे से फिर रिटर्न आ जाऊं, और फिर हम्म, तो मैं बोला मैं नहीं गया। मैं बोला ठीक है, और दूसरा जॉब ढूंढते हैं। तो ऐसे करते करते तो जॉब तो नहीं मिला, बट हाँ 4 मंथ का इंटर्नशिप ऐसे खत्म होने आया। तो जहाँ पे मैं पीजी में रहता था ना, हम्म, तो जहाँ पे पीजी में था तो वहाँ एक फ्रेंड मुझे मिला था जो कि वो रिएक्ट पे काम कर रहा था। तो थोड़ी हम्म, बहुत फ्रेंडशिप हुई कि हाँ, मैंने बताया कि मैं भी इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो प्रोजेक्ट वगैरह डिस्कस करते थे कि ये भी मैं बना रहा हूँ हम्म। रिएक्ट पे थोड़ी थोड़ी। तो वो तुम्हारा फ्रेंड, जो फ्रेंड बना, वो रूममेट नहीं था, ऐसे ही दूसरे रूम में था वो? हाँ, दूसरे रूम पे था। एक हम्म, थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है ना, उसमें लगता हम्म, था कि चल किसी से तो बात करता हूँ। तो हम्म, जो पीजी के मेट होते थे, मैं किसी को भी हाय हेलो बोलता था। तो हाँ, फिर धीरे धीरे बाद में पता चला कि वो भी रिएक्ट पे काम कर रहा था। तो थोड़ी सी चीजें अच्छी लगी कि हाँ चल, कोई तो बंदा है यहाँ पे रिएक्ट पे काम कर रहा है। हम्म, तो मैंने उसे पहले ही बोल के रखा था। आई थिंक इंटर्नशिप खत्म होने से 2 मंथ पहले मुझे वो मिला था। 2 मंथ मैंने उसी पीजी में सरवाइव किया, उसके बाद वो फ्रेंड मुझे मिला था। हम्म, तो मैंने बोला कि हाँ रिएक्ट पे तो काम कर रहा हूँ, तो अगर तुम्हारे कंपनी में ओपनिंग होगी तो मुझे बताना। ठीक है, तो और इधर इंटर्नशिप जो है खत्म हो चुकी थी। हम्म, ठीक है, बस जैसे इंटर्नशिप खत्म हुआ उसी बीच उन्होंने जो मेरा फ्रेंड था उसने बोला कि हाँ ओपनिंग तो है, बट मैं बताता हूँ, कंफर्म तो नहीं है बट मैं बताता हूँ। हम्म, तो फिर उसने रेफर हम्म, किया, इंटरव्यू दिया, और अभी मैं उसी कंपनी में ही काम कर रहा हूँ हम्म, एज ए मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हम्म। में। तो इंटरव्यू कैसा था? क्या क्या चीजें पूछे थे उसमें? ओके, इंटरव्यू नॉर्मल था, लाइक कि थोड़े बहुत सीएसएस पे पूछे थे, मैं फिल्टर रिड्यूस क्या होता है, और थोड़ी बहुत रिडक्स कैसे काम करता है। तो हम्म, उतना ज्यादा हार्ड इंटरव्यू नहीं था, क्योंकि हम्म, एज अ फ्रेशर ठीक है, नॉर्मल था कि हम्म, फ्लेक्स वर्क्स क्या होता है, ग्रिड क्या होता है। हम्म, तो या ऐसा रहा। हम्म, तो अभी हम्म। चीजें ठीक है, अभी अभी तो मैं ठीक है जॉब कर रहा हूँ। सैलरी वैली का क्या सीन है इस कंपनी में? अच्छी है पहले से? सैलरी की बात हाँ, करें तो हाँ, ठीक है, लाइक जितना कॉल सेंटर में मिलता था उससे तो बहुत ही कई हाँ, गुना ज्यादा मिलता ज्यादा हाँ, ही हाँ, मिलता है। और घर पे ठीक है, अभी सपोर्ट कर पा रहे हो? घर पे? बिल्कुल।
बिल्कुल हाँ बिल्कुल, घर पे सपोर्ट कर रहा हूँ, इवन यहाँ हाँ पे सरवाइव कर पा रहा हूँ, तो हाँ ठीक है चीजें हाँ। अभी के लिए। और वो जिस पीजी में रहते थे अभी उसी में रहते हो या चेंज किया? नहीं तो पीजी में थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि इंटर्नशिप के दौरान कुछ फ्रेंड बने थे तो उन लोगों ने फ्लैट लिया था, तो अभी मैं फ्लैट में ही रह रहा हूँ। चलो बहुत अच्छा है। और मतलब तुम्हारी स्टोरी काफ़ी मतलब इंस्पायरिंग है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे साथ ही बुरा हो रहा है, हमारे साथ ही स्ट्रगल हो रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो स्ट्रगल देखते हैं। तुम्हारे मेरे जैसे ही बहुत सारे लोग होते हैं, और वो स्ट्रगल करते हैं, जो ट्राई करते रहते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ कर लेते हैं। अभी तो तुम्हारा 8 महीने हुआ है ना? हाँ, एक अभी तो मंथ एक हुआ। करियर का शुरुआत है, अभी इसमें हाँ, स्टार्ट हुआ। हाँ, जी। अभी इसमें कितना आगे जा सकते हो अभी तुम्हें भी नहीं पता है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे तुम्हें और भी पॉसिबिलिटीज, कितना आगे जाया जा सकता है वो तुम खुद ही एक्सप्लोर करोगे। तो इसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल है। और 8 मंथ्स पहले तुमने जॉब ली, तो अभी लगभग 2 साल से ही तो ये रिसेशन चल रहा है ना, हाँ जॉब्स की बिल्कुल। कमी है, दिक्कत है। फिर भी तुमने बिना कंप्यूटर साइंस डिग्री के इस रिसेशन में तुम्हें जॉब मिल पाई। तो मतलब इससे ये प्रूव होता है कि मतलब अगर तुम्हारे अंदर करने की क्षमता है और वो स्ट्रगल करने की चाहत है तो मिलेगी, जॉब मिलेगी। तुम्हें काम आना चाहिए और तुम्हें काम को दिखाना भी आना चाहिए। तुमने अपने काम को शेयर किया, दिखाया, लिंक्डइन पे भी दिखाया और पोर्टफोलियो भी बनाया, है ना? तो वो काम जब तक दिखाओगे नहीं, जब तक बात नहीं करोगे और से कांटेक्ट नहीं बनाओगे, तब तक कितना भी तुम सीख लोगे वो उससे कुछ नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छी है तुम्हारी स्टोरी। अगर तुम्हें कुछ मान लो कोई ऐसा जो तुम्हारे जैसे स्टेज पे तुम थे एक टाइम पर, 8 मंथ पहले या 1 साल पहले, उस स्टेज पर अगर अगर कोई बच्चा हो, वैसे ही स्ट्रगल कर रहा हो, तो उसको क्या सजेशन दोगे कि क्या करे, कैसे करे? और कुछ सजेशन दे दो ताकि हाँ, वो इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, तो अभी तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है बट ठीक है। हाँ, जैसे कि होता है ना, जहाँ से स्टार्ट करते हैं, लाइक HTML से स्टार्ट करें, थोड़ा CSS करें, ठीक है, हम्म, HTML CSS का कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाए, पोर्टफोलियो बनाए, कहीं हम्म, रेप्लिकेट कर लो, फिर जावा स्क्रिप्ट सीखें। और बताना चाहूँ, आपकी जो वीडियो है जावा स्क्रिप्ट के, काफी नॉलेजेबल है, जो कि मैं अभी मैंने उसे कंप्लीट नहीं किया है, देखना हम्म, मतलब कि कंप्लीट किया अभी तक नहीं हूँ, जो कि कंप्लीट कर रहा हूँ। तो हम्म। मैं बोलना चाहूंगा, जो भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और फ्रंट एंड पे हैं, तो मैं आपका ही चैनल सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि काफी अच्छी है। तो अच्छा। चीज से सीख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या बताऊँ, आपने बहुत कुछ ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे बता के ऑलरेडी रखे हैं, तो हम्म, जा सकते हो। हम्म, और यहाँ पे हाँ काफी बात इंटरेस्टिंग है कि मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ हाँ दिसंबर 2022 में। हाँ, तुमने पता है जब तुम मुझे भी जब अभी जस्ट तुमने इस स्टोरी वाले सीरीज के लिए मैसेज किया, तो मुझे भी नहीं पता था पता है, मैं जो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को ये सिनेरियो बताता हूँ। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था 2022 में, सितंबर में स्टार्ट किया था, कुछ 200-300 सब्सक्राइबर रहे होंगे, तो इन्होंने मुझे चैनल से, मुझे तुम मेरे चैनल के बारे में तब जानते भी नहीं थे, है ना? मेरे बारे में भी नहीं जानते थे। तो राहुल ने मुझे लिंक्डइन पे मैसेज किया था, क्योंकि वो कनेक्शंस बनाते थे, है ना? तो उन्होंने मैसेज किया था कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं आपसे कनेक्ट करना चाहता हूँ। यूट्यूब का पता भी नहीं था। तो ये मतलब पता नहीं कहाँ से तुम्हें मेरा व्हाट्सएप नंबर मिला था ना, और हाँ तुमने व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज किया था मुझे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, किसी कॉमन ग्रुप में हो सकता है, नमस्ते रिएक्ट वाले ग्रुप में, या किसी हाँ और ग्रुप के थ्रू तुम्हें मतलब मेरा नंबर मिला था और तुमने व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया था। हाँ हाँ, फिर जब मैंने तुम्हें अपना नंबर भेजा कि इस नंबर पे कॉल कॉल करना बात करने के लिए, अभी 1 हफ्ते पहले जब मैंने राहुल को अपना नंबर भेजा, तो राहुल के फ़ोन में मेरा नंबर सेव्ड था, हाँ हाँ, लेकिन व्हाट्सएप चैट नहीं थी राहुल के फ़ोन में। और जब मैंने कुछ भेजा था तुम्हें, हाँ हाँ, व्हाट्सएप पर क्या भेजा था मैंने तुम्हें, कोई इनवाइट लिंक या कुछ मैसेज भेजा था गूगल मीट का,
जब मैंने राहुल को मैसेज किया तो मैंने देखा कि ये पूरा राहुल का चैट 2 साल पहले का मेरे इस मैसेज में सारा पड़ा है। तो उस टाइम पे शायद तुम पढ़ाई ही कर रहे होगे ना, कोई जॉब नहीं थी। उसमें नमस्ते रिएक्ट ज्वाइन किया था उसमें। हाँ, जो ज्वाइन आपने करने से भी नमस्ते पहले की बात है इनफैक्ट, शायद या ज्वाइन उसी करने टाइम की एग्जैक्ट टाइम की बात है, हाँ एग्जैक्ट उसी टाइम पे। तो वही तो, ये डेस्टिनी आपस में कनेक्ट हुई। और जब तुमने इस बार लिंक्डइन पे मैसेज किया तो तुम्हें याद नहीं था कि तुमने, ना तो तुम्हें याद था और आज भी नहीं याद है कि हम दोनों ने पहले 2 साल पहले बात कर रखी है। तो बहुत ही क्या बोलते हैं, डेस्टिनी आके कनेक्ट हो गई ऑटोमेटिक आपस में। बहुत ही अच्छा लगा तुमसे बात करके राहुल, और मुझे उम्मीद है कि जो भी इसको देखेगा उसको मोटिवेशन मिलेगा, एक हौसला मिलेगा कि किसी भी सिचुएशन में हो हम, अगर डिटर्मिनेशन है, अगर करने की इच्छा है, क्षमता है, तो ज़रूर कुछ भी किया जा सकता है और जॉब मिल सकती है। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी नोटिस करने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि अगर 100 लोग वेब डेवलपमेंट सीखते हैं तो 100 लोग को जॉब मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब उसमें चांस होता है कि कौन कितना अच्छे से सीखता है, कितने अच्छे से उसको कर पाएगा। तो सब लोग नहीं कर पाते हैं, ये फैक्ट है किसी भी फील्ड में। इवन गवर्नमेंट तैयारी की कितनी सारी लोग, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कितने सारे लोग तैयारी करते हैं, उसमें तो 100 में से मतलब पॉइंट में भी सिलेक्शन नहीं होता है लोगों का। इसमें तो कम से कम 100 में से 4-5 लोगों का तो हो ही जाता है। तो अगर तुम्हारे अंदर करने की क्षमता है, अगर तुम करना चाहते हो तो कर लोगे। अगर छोड़ दोगे, अगर तुम ही छोड़ के कॉल सेंटर में चले गए होते तो आज ये जॉब थोड़ी होती तुम्हारे पास। बिल्कुल नहीं होती। हाँ, तो और ये जॉब अच्छी लग रही है तुम्हें कॉल सेंटर के कंपैरिजन में? बहुत ज्यादा अच्छी। उसमें होता था ना कि लगातार, मतलब मैं मोबाइल को छोड़ नहीं सकता था कि कॉल आते रहते थे। और यहाँ पे क्या है कि ठीक है, लाइक मन नहीं लग रहा, नीचे घूम के आ गए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लगातार काम करना पड़ रहा है, ऐसा भी नहीं है। और यहाँ पे मीनिंगफुल काम है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सीखना पड़ता है, सीखने के लिए रहता है ना। यहाँ पे माइंडलेसली बात करते रहो। हाँ, इवन ये भी नहीं है कि तुम्हें अपना कुछ बोलना, इवन स्क्रिप्ट तैयार है वही बोलना है। अच्छा। वही बोलना है, दिमाग बंद करके बस रट्टू तोता की तरह बोलते रहो। वही बोलना है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं अभी। एक इशू आ रहा, ठीक है, पेजिनेशन है, कुछ इशू है, तो अभी मैं 2 दिनों से सोल्व कर रहा हूँ। कल से सोल्व कर रहा हूँ, अभी तक सोल्व नहीं हुआ। तो अब मैं बोला कि ठीक है, सोल्व करता हूँ इसे। तो ये चीजें होती है कि स्टैक ओवरफ्लो लगा, यूट्यूब पे गया, इधर देखिए उधर देखिए। तो लास्ट में मैंने अपने सीनियर को बताया कि ये इशू है, तो बोला ठीक है, मैं कनेक्ट करके फिक्स करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो चीजें अगर तुम्हें नहीं भी आ रही तो वो आप सीख सकते हो कि हाँ, सीख सकते हो कि चीजें एक्सप्लोर करी, सीखी, फिर बनाई, फिर इशू आया तो फिर चीजें एक्सप्लोर करी। तो ये मुझे काफी अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए तो सब कुछ आ गया, ऐसा भी नहीं है। कंटिन्यूअस पढ़ना पड़ता है। तो अभी उतना तो नहीं पढ़ रहा हूँ, बट हाँ, आपके जावास्क्रिप्ट की तो कंप्लीट करूंगा वीडियो, ताकि और भी चीजें सीख पाऊँ, एक्स्ट्रा चीजें, डेव टूल्स वगैरह मैंने देखे थे वीडियो। तो हाँ, रोज सीखा करो, अभी बहुत कुछ सीखने को है। जैसे जैसे सीनियर हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, और सीखते रहो, हमेशा सीखते रहना है। ठीक है, चलो, बहुत अच्छा लगा राहुल तुमसे बात करके। ठीक है, चलो। मुझे भी काफी अच्छा लगा, लाइक कि आप यूट्यूब पे इतने अच्छे कंटेंट लेके आ रहे हो, तो ये काफी एक्साइटमेंट है। एक होती नहीं कि पहले से तुम सीखना चाह रहे हो, ठीक है, बट सीख नहीं पा रहे हो, बट आपका चैनल काफी हेवी नॉलेजेबल है। हाँ, कि मैं देखा, मैंने अच्छा लगा, मुझे काफी अच्छा लगा। मैं सारे लोगों को सजेस्ट भी करना चाहूंगा कि देख कर। चलो, थैंक यू सो मच राहुल। ठीक है भैया, थैंक यू इस सीरीज में आने के लिए। नहीं, इससे तो आपको थैंक यू कि आपने मुझे काबिल समझा कि मैं इसे इनवाइट कर पाऊँ। तो चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाय। ठीक है, थैंक यू। अगर आपकी भी स्टोरी कुछ ऐसे ही है, अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरी के थ्रू बहुत सारे लोग मोटिवेट हो सकते हैं, तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। बस आपको मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज करना है, अपनी स्टोरी लिख के शेयर करनी है, फिर आपको भी मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा और आपकी स्टोरी हम दुनिया के साथ शेयर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।